for the inconvenience and for hurting your feelings. It was by mistake happened. Like we have given the diary in Delhi, and they have copied the content, and we could not read the proofreading not done properly. And sorry for that. And next year when we reprint the diary, and we will be removing the same content which was hurting your feelings from the diary. So once again, sorry to all the people those who are hurt because of this particular sentence. जो ये दगवार प्राइमरी स्कूल का जो इशू कल से पूरे समाज के सामने आया और समाज को बहुत बड़ी इसकी ठेस पहुंची, उसी को लेकर के डिप्टी कमिश्नर पुंछ और चीफ एजुकेशन ऑफिसर पुंछ, मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस विषय को बड़ी गंभीरता से लिया और फौरन इस इशू को जो है सॉल्व करने की कोशिश की। उन्होंने फौरन जो प्राइमरी स्कूल के प्रिंसिपल हैं उन्हें यहाँ चीफ एजुकेशन ऑफिसर पुंछ यहाँ उन्होंने बुलाया, हमें भी बुलाया, और यहाँ आने के बाद जो पूरी चर्चा के बाद जो हमारे सामने अपनी प्रिंसिपल सर ने जो अपने विचार हमारे सामने रखे, उन्होंने सारे समाज से इस बात की माफ़ी मांगी है, क्षमा याचना मांगी है कि ये जो जितना भी घटनाक्रम हुआ, क्योंकि लास्ट ईयर की किसी स्टेट की डायरीज थी, वहाँ से वो डायरीज जो है उठा करके कॉपी पेस्ट कर दी, और हमारे से ये गलती हुई कि हमने उन्हें अच्छी ढंग से जो है वो स्टडी नहीं किया और वो आगे बच्चों में सर्कुलेट कर दी। उन्होंने यहाँ चीफ एजुकेशन ऑफिसर पुंछ उनकी अध्यक्षता में यहाँ पर ये स्पष्ट किया कि ये जितना भी जो भी हुआ घटनाक्रम उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, ये जितना भी कंटेंट है उसे हटा लिया जाएगा और इस किस्म की इंस्ट्रक्शन जो है वो बच्चों पर नहीं डाली जाएंगी। और बच्चों से भी ये निवेदन करते हैं कि बच्चे स्कूल का डेकोरम डिसिप्लिन जो है वो मेंटेन रखने के लिए प्रिंसिपल साहब का जो है वो सपोर्ट करें। और एक बार पुनः जो है मैं अपने नौजवान भाई जो पुंछ के जितने भी सनातनी लोग हैं जिन्हें इस बात से बहुत बड़ी एक ठेस पहुंची थी, मैं उन्हें भी ये कहता हूं कि अब प्रिंसिपल साहब ने जो है सामने आकर के इस बात के लिए क्षमा मांग लिया और उन्होंने पूरी बात जो है हमारे सामने रखी और ये आश्वासन भी दिया है कि भविष्य में इस प्रकार का कोई ऐसा नहीं होगा। और हमें भी इनके जो काम करने की निष्ठा है, जिस प्रकार से ये एजुकेशन जो है वो बच्चों के लिए डेडिकेट कर रहे हैं, हमें भी इनका जो है आदरमान करना चाहिए। अंत में मैं पुनः चीफ एजुकेशन ऑफिसर जावेद इकबाल गुलशन जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने इमीडिएटली इस इशू को सॉल्व करने के लिए जो है उन्हें भी और हमें भी यहाँ बुला करके एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का जो अवसर दिया, जिससे हमारे समाज के अंदर जो है ये विषय जो है स्पष्टता से हमारे क्राइस्ट स्कूल पुंछ में एक जो ब्रोशर एडमिशन के वक्त वो शाया करते हैं, उसमें एक प्रिंट किसी पेज पे था कि कुछ ऐसे वर्ड्स लिखे हुए थे जो किसी पर्टिकुलरली रिलीजियस की सेंटिमेंट्स को हिट करते थे, उनके जज्बात को मजरू करते थे। तो जब हमारे नोटिस में ये बात आई तो यहाँ सनातन दरा सभा के और वीएचपी बजरंग दल के एक्टिविस्ट जो हैं हमारी डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ स्टेट्स बॉडी के हैं, वो हमारे पास आए। उन्होंने ये ऑब्जेक्शन रेज किया कि इस किस्म की जो भावना है हमारे ठोस पहुंची है। तो फौरी ऑन द डीएम साहब की डायरेक्शंस पे मैंने क्राइस्ट स्कूल प्रिंसिपल साहब से रब्ता किया और उनको यहाँ मैंने ऑफिस में कॉल किया, और यहाँ आने से पहले ही हमारे प्रिंसिपल साहब ने रिटन अपोलोजाइज किया उन्होंने कि ये पहले ही किसी दूसरी स्टेट्स का एक प्रिंट था, ब्रोशर था, जो हमने कॉपी पेस्ट किया हुआ था और हमसे किसी वजह से हमने ध्यान से नहीं किया और ये गलती से सब कुछ हो गया। और उन्हें अश्योर्ड किया कि हम जो यहाँ एजुकेशन में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, हमारा बिल्कुल ऐसा कोई नज़रिया नहीं है हम किसी भी रिलीजियस के सेंटिमेंट्स को चोट पहुँचाएंगे। तो ये जॉइंटली हम बैठे यहाँ मेरे ऑफिस में बैठे और ये मसला सॉर्ट आउट हो गया है। हम सब का मकसद है कि समाज में, सोसाइटी में बेटर एजुकेशन बच्चों को देना। तो हमारा एक मल्टी कल्चर डाइवर्सिटी है, सारा को पूरा हमारे मुल्क का ये एक है, तो हम यहाँ प्यार, मोहब्बत और एक गुलदस्ते की तरह रहें।